हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणनखंड का पार्ट 2 सीखेंगे, जिसमें जो है नॉर्मल प्रश्नों से कठिन प्रश्न आपको मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। हर एक प्रश्न अपने में यूनिक रहेगा। हमको क्या रहेगा, सीखना रहेगा अच्छे से, जिससे इस टाइप के गुणनखंड के जब भी प्रश्न आए हम आराम से क्या कर सकें। बातें समझ में आ गई? तो सारे प्रश्नों को जो आप लोग मैथ का नोट्स बनाते हो उसी पे क्या करिएगा, लिखिएगा, जिससे जब भी आपको अगली बार ना समझ में आए नोट से देख लो, आराम से समझ में आ जाया करेगा। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है कि 12x की पावर 3 माइनस 14x पावर 2 माइनस 10x का क्या करिए, गुणनखंड ज्ञात करिए। अभी तक हमने जितना भी गुणनखंड का सवाल बताया है वो गुणनखंड के प्रश्न कैसे होते हैं। ax की पावर 2, यहाँ पर प्लस माइनस bx, अब यहाँ पर प्लस माइनस c रहता है। अब यहाँ पर अगर आपको और आसानी से समझाओ, आप बस ध्यान से देखिएगा। ax की पावर 2 प्लस bx प्लस क्या रहता है, c रहता है। यानी जैसे ये 12x का पावर 3 है, इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए 12x का पावर 2। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 14x का पावर 2 है, इसे माइनस 14x लिखा जाना चाहिए। इसके बाद माइनस 10x है, इसे हमें क्या इस तरह से 10 लिखा जाना चाहिए। यानी हमारा जो फॉर्मेट होता है गुणनखंड करने का, इस रूप में होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी वो पावर 2 के रूप में रहे, यहाँ पे जो भी संख्या रहे उसके ऊपर कुछ भी पावर ना लगाओ, और यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ संख्या रहनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, पावर 3 है, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी संख्या के साथ क्या यक्स भी लगा हुआ है। तो हमको क्या करना है, ये जो इस रूप में लिखा है इसको इस रूप में क्या करना है, लिखना है। बात समझ में आए? इतना चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, सवाल को इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर 12, 14 और 10 ऐसी कौन सी संख्या है, इन तीनों को जो काट देगी वही कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, हमारी दो जो है 12 को भी काट देगा, दो 14 को भी काट देगा, दो 10 को भी काट देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दो आराम से क्या हो जाएगा, दो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद इसमें यक्स 3 बार है, इसमें यक्स 2 बार है, इसमें यक्स 1 बार है। तो जिसमें कम बार रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यानी एक यक्स हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक यक्स इस तरह से लिखेंगे। अब आप इस तरह से क्या ब्रैकेट का चिन्ह इस तरह से लगा लो। 2 से 12 को काटो, 2 छंग कितना होता है, 12 होता है, 6 लिखो। यक्स से यक्स का पावर 3 को काटोगे, जैसे यक्स का पावर 3 में हमें क्या कर देना है, यक्स, ये जो यक्स है इससे भाग देना है। तो जब आधार समान रहता है तो भाग करने पे क्या होती है, घाते घटती है। इसका पावर कुछ भी नहीं तो एक होता है, 3 में से घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो यक्स से यक्स पावर 3 में भाग दोगे, एक पावर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 2 बचेगा। अब उसी तरह से 2 से 14 को काटोगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यक्स से यक्स का एक पावर घट जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स का पावर 2 से एक पावर घटेगा तो यक्स बचेगा। माइनस का चिन्ह लगाओ। 2 से 10 को काटोगे, 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा। यक्स से यक्स पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जो चीज आया है देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी के रूप में आया हुआ है कि नहीं। यानी इसी टाइप का गुणनखंड का प्रश्न रहता है, जैसे पहले में पावर 2 लगा रहे, इसमें कोई भी पावर आपको नहीं दिखाई देगा, इसमें सिर्फ संख्या रहेगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, गुणनखंड आराम से निकाल लेते थे, जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हमें इसी रूप में उसको बनाना रहेगा। बात समझ में आया? अब इसको आराम से लास्ट तक देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, कहां पर फिर से आप फंसोगे, उस चीज को सीखो। अब यहाँ पर जब हम गुणनखंड करेंगे 2x है तो इसे हम इस तरह से 2x लिखेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट बना लो। 6x का पावर 2 माइनस 7x माइनस 5 है, गुणनखंड का प्रश्न है। 6 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 में 6 पंचे क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। अब इस 30 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या माइनस 7x आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसे तोड़ते हैं, 6 गुणे 5 करते हैं, 6 पंचे 30, घटाओगे तो क्या 7x नहीं आएगा। इसे हम तोड़ेंगे, अगर 10 गुणे 3 करेंगे तो 10 तिहाई कितना होता है, 30 होता है। और 10 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसी 10 को हमको क्या लिखना पड़ेगा, 10x, और ये जो 3 है इसे हमें प्लस 3x लिखना पड़ेगा। क्यों क्यों बताता हूं, क्योंकि हमें लाना है माइनस 7x। अगर आप माइनस 10x और प्लस 3x को सॉल्व करोगे तो माइनस 7x आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? हमें ये जो चीज आता है इसको अपने दिमाग से सेट करना पड़ता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो 10 को हम अगर माइनस 10x लिखेंगे और 3 को अगर हम प्लस 3x लिखेंगे, तो अगर हम 10x माइनस 10x है और ये प्लस 3x है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 10x हमसे 3x घटाओगे 7x आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगाएंगे तो माइनस 7x आ गया कि नहीं। तो हमें इसी चीज की आवश्यकता होती है।
तो 6x का पावर 2 है तो यहाँ पर 6x का पावर 2 लिखेंगे। अब ये जो -7x है इसी की जगह पर -10x प्लस 3x लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -10x और क्या लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -7x ही आएगा, तो -7x की जगह पर यही चीज लिखा है। आगे -5 है तो -5 इस तरह से लिखो, ब्रैकेट बंद कर दो। ये आपका क्या है रफ वर्क है, इसे मिटा दो। अगला स्टेप में क्या इसे सॉल्व करोगे, 2x है तो भाई साहब 2x लिखो। बड़ा ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 6x पावर 2 -10x में हमें क्या कॉमन खोजना है, उसी तरह से 3x -5 में आपको क्या करना है कॉमन खोजना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अब यहाँ पर ऐसी संख्या जो 6 को भी काट दे 10 को भी काट दे कॉमन हो जाएगी, वो संख्या क्या है 2 है। अब इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो एक ही x क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा। 2 से 6 को काटो 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, x से एक x घटेगा, एक x बच जाएगा। 2 से 10 को काटो 2 पंचे क्या होगा 10 होगा, x से x पूरी तरह से कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब हमें प्लस 3x -5 में कॉमन खोजना है, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह को इस तरह से लिख लो। अब इन दोनों में कॉमन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जहां पर कॉमन कुछ भी ना हो वहां पर एक कॉमन होता है। एक से हम प्लस 3x में भाग देंगे तो वो एक 3x में यही चीज लिखा जाएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि +1 से हम भाग देते हैं बातें समझ आई, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 1 से 5 में भाग दोगे तो 5 ही रह जाएगा। अब इसमें देखो 3x 5 इस ब्रैकेट में भी है, 3x -5 इस ब्रैकेट में, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल सही है, बात समझ में आया। अब यहाँ पर 2x है तो इस तरह से 2x लिखो, बड़ा सा इस तरह से ब्रैकेट बना लो। अब यहाँ पर 3x -5 इसमें भी है और 3x -5 इसमें भी है। अब ये जो बीच में प्लस का चिन्ह है इधर देखो, 3x -5 इसमें भी है, 3x -5 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 3x -5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब आप इसको कॉमन ले लोगे तो 3x -5 से इसमें भाग दो 3x -5 कट जाएगा, बचेगा क्या 2x बचेगा। उसी तरह से 3x -5 से इसमें भाग दो तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, बात समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट लगा है अब इसे हटा दो, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो 2x है, अब इस ब्रैकेट में 3x -5, इस ब्रैकेट में 2x + 1। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा हम इन सवालों को क्या करेंगे सेम इसी तरह से करके लगाया करेंगे, तो हमारा उत्तर आराम से क्या आ जाएगा निकलेगा। तो पहला सवाल समझने में किसी भी बालक को तकलीफ नहीं हुई होगी, आराम से क्या होगा प्रश्न को सीख लिया होगा। एकदम अच्छे से कॉपी किताब पे लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये गुणनखंड के ऐसे प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा भी एक दो चीजें आपके दिमाग से भूली कैसे किया जाएगा, रूल पे आधारित होता है मैथ, आप तुरंत सवाल गलत कर दोगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझो, ये प्रश्न देखो कैसे सॉल्व होता है, हर एक प्रश्न को सीखो। 21x पावर 3 प्लस 15x पावर 2 माइनस 6x है, इसका क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया है, इन सभी में कॉमन खोजो। कॉमन क्या है 21, 15 और 6 को ऐसी कौन सी संख्या है जो काट देगी, तो वो संख्या क्या है 3 है, बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर x पावर 3 है, x पावर 2 है, इसमें एक x है, तो एक x हमको कॉमन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाना हमेशा, 3 से 21 को काटे हुए 3 सते क्या होगा 21 होगा, x से x पावर 3 एक को घट जाएगा तो x का पावर 2 बचेगा। 3 से हम क्या 15 को काटेंगे, 3 बचे क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, x से एक x घटेगा तो एक x बचेगा। 3x से 6x को भाग दो। अब यहाँ पर देखो 3 तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 से 6 को काटो 3 दूना 6 हो जाएगा और x से x पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो बीचवा में क्या जब कॉमन लेते हो तो वहां पे छोटा ब्रैकेट इस तरह से लगाना पड़ता है, तो इसीलिए पहले से बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा के चलते हैं, बात समझ में। अब 7 का गुणा हम 2 में करेंगे, 7 दूना कितना होता है 14 होता है। अब 14 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमें 5x लाना है, तो कैसे तोड़ा जाएगा भाई साहब, 7 गुणे 2 करोगे तो 7 दूना 14 होता है, बात समझ में। हमें घटाने पे लाना है और प्लस 5x आए, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा, तो 7 को हम 7x लिखेंगे और यहीं पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है, प्लस और माइनस कैसे इसमें बैठाया जाएगा। तो ये -2 है तो इसे -2x लिखना पड़ेगा। अब 7x में से 2x घटाओगे कितना आएगा हमारा प्लस 5x आ जाएगा, तो हमें इसी चीज की आवश्यकता रहती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 3x है तो 3x लिखेंगे, इसमें देखो 7x का पावर 2 है तो 7x पावर 2 लिख लो, प्लस 5x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 7x -2x, तो यहाँ पर लिखोगे 7x -2x लिखोगे।
अब यहाँ पर -2 है तो भाई साहब आगे -2 लिख लो, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। ये जो मैं तरीका बताता हूँ ना, इतना बेहतरीन तरीका है जिसका कोई हद नहीं। अगर एक बार बालक समझ में आ गया तो उससे कोई भी प्रश्न इस टाइप का गलती नहीं होगा। बात समझ में? चलिए अब इसका अगला स्टेप कैसे होगा। अगले स्टेप पे इसमें कॉमन लेना पड़ता है और इसमें कॉमन लेना पड़ता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखो 3x है तो इसे हम इस तरह से 3x लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है तो 7 कॉमन मिल जाएगा। x इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है तो 1 x कॉमन मिल जाएगा। हम क्या करेंगे 7x से 7x पावर 2 में भागेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, x से 1 x कट जाएगा तो 1 x बच जाएगा। अब यहाँ पर 7 से 7 में भाग दो, 7 1 के 7 1, यानी ये 7x है ये भी 7x है तो 7x से 7x एक ही बार में कट जाएगा पूरी तरह से। अब उसी तरह से इसमें कॉमन खोजो, यहाँ पर जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को इस तरह से लिख लो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। x इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसमें देखो x+1 इसमें भी x+1 इसमें भी, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल सही है। इसमें 3x है तो इस तरह से 3x लिखो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x+1 इसमें भी है x+1 इसमें भी है। हम क्या करेंगे x+1 को इस तरह से कॉमन ले लेंगे। जब x+1 को कॉमन ले लोगे ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, इसमें 7x बचेगा। x+1 से x+1 पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, -2 बचेगा, -2 लिख लो। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसको इसी तरह से क्या करोगे तब जाकर आपका कैलकुलेशन क्या होगा, सही सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सारे प्रश्न को अच्छे से करते हुए चलो, बस मात्र 6 प्रश्न मैंने लिया हुआ था, 6 ध्यान से सीखना तभी जाके गुणनखंड के ऐसे प्रश्न कर पाओगे। अब जो प्रश्न आएंगे आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे। जैसे इसमें देखो पावर अब बढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए प्रश्न को पहले सीखो, हर एक प्रश्न को सीखते हुए चलो तभी मजा आएगा ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है क्या, 6x का पावर 5 -2 कितना है, 22x का पावर 3 -8x है, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखो ऐसी कौन सी संख्या है भाई साहब जो इन सबको काट दे, तो ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं दिख रही होगी तो जो इन सबको काट दे, तो 2 जो है सबको काट देगी तो 2 कॉमन हो जाएगा। x इसमें 5 बार है, x इसमें 3 बार है, x इसमें 1 बार है तो एक ही x कॉमन मिल पाएगा। अब यहाँ पर 2 से 6 को काटो, 2 3 6 हो जाएगा, x से एक x घटेगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये प्रश्न देखो काफी अलग प्रश्न है, इसको अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा, इसीलिए मैं बोला था हर एक प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलना। अब यहाँ पर 2 से 22 को काटोगे, 2 11 22 हो जाएगा, x से एक x घटेगा तो x का पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 से क्या 8 को काटोगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, x से x पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये जो चीज आया है ये हमारा ax का पावर 2 प्लस bx माइनस c के रूप में नहीं आया है, क्योंकि इसमें पावर 2 इसमें पावर 4 हो गया, इसमें पावर नहीं होना चाहिए, इसमें पावर दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब आप कैसे करोगे, कॉमन लेने के बाद भी देखो ऐसा कंडीशन बन गया, तब आपको देखना है x का पावर 2 है, यहाँ पर लिख लेना x का पावर 2 इक्वल टू y लिख लेना। अगर x का पावर 2 का मतलब होता है x इंटू x, अगर 2x है तो y के बराबर है। अब x का पावर 4 है, x का पावर 4, अगर 2x थे तो y के बराबर हो गया। अब अगर x का पावर 4 का मतलब 4 ठो x है तो y का पावर 2 के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, इसको अपने मन से लिखेंगे, ध्यान से समझना। x का पावर 2 को अपने मन से लिखोगे, यहाँ पर x पावर 2 इक्वल टू y, तो x का पावर ये जो 4 है, x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया, इसको इसी तरह से कॉपी पे साइड में लिख देना। अब यहाँ पर 2x है तो इसे हम 2x इस तरह से लिखेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ। 3 है तो 3 लिखो, x का पावर 4 अब किसके बराबर हो चुका है, x का पावर 4 y का पावर 2 के बराबर है, तो यहाँ पर y का पावर 2 इस तरह से लिखो। माइनस 11 है तो 11 लिखो, x का पावर 2 किसके बराबर है, x पावर 2 बराबर y के, इसको अपने मन से इस तरह से लिखा जाता है। -4 है तो -4 इस तरह से लिखो, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब ये देखो ax स्क्वायर x पावर 2 प्लस bx माइनस c के रूप में आ चुका है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर हम आराम से गुणनखंड इसका निकाल लेंगे, कैसे, 2x है तो इसे 2x इस तरह से लिखो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, -11y आना चाहिए। अब 12 को हम लोग तोड़ते हैं, 12 गुणे 1 करोगे तो 12 1 के 12 हो जाएगा। अगर आप -12x इसे लिख लो,
और इसे क्या लिख लो +1x लिख लो। तो 12x माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 12x से x घटाओगे तो हमारा 11x आ जाएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगेगा। यही चीज बस हमें चाहिए था। बात समझ में आया? यहाँ पर बोला था घटाने को तो हमने घटाया, और आना चाहिए -11y, तो -11y आ गया। यहाँ पर मैंने x जो लिख दिया है इसी को आप -12y और +1 को 1y लिख देना, तो आपका आ जाएगा -11y। बात समझा? इसी चीज की बस आपको आवश्यकता होती है। अब सवाल को लगाओ, 3 है तो 3 लिखो, 3y की पावर 2 है 3y की पावर 2 लिख लो। -11y की जगह पर हमें क्या लिखना है, -12y और +1y लिखना है। इसके बाद -4 है तो -4 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इन सबको आप क्या कर दो, इसको मिटा दो, क्योंकि ये रफ के लिए था। अब ये 2x है तो इसे हम लोग इस तरह से 2x लिखेंगे। अब ब्रैकेट में इसमें इसमें और इसमें कॉमन आपको खोजना है। तो कॉमन क्या चीज होता है, जो दोनों में पाया जाए। 3 जो है 3 को भी काट देगा, 3 12 को भी काट देगा तो कॉमन हो जाएगा। y इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक y हमें कॉमन मिल जाएगा। तो जब कॉमन मिल जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, y से एक y घटेगा तो एक y बचेगा। 3 से 12 को काटो, 3 चौके कितना होगा, 12 हो जाएगा। y से y पूरी तरह से कट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखो। इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां पर कुछ भी नहीं कॉमन हो, एक कॉमन हो जाता है। एक से हम एक y में भाग देंगे तो हमारा एक y ही रहेगा। अब चाहे आप इसको एक y इस तरह से लिखो, चाहे एक y कहीं पे लिखा है इस तरह से आप y लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सिर्फ y लिख लेता हूँ। अब एक से हमें 4 में भाग देंगे, एक चौके कितना होगा, 4 होगा। अब ये देखो प्लस में ये माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। बात समझ में आया कि नहीं? अगले स्टेप में आप देखो क्या करोगे, 2x है तो इस तरह से 2x लिखो। y -4 इसमें है, इसमें y माइनस क्या है, 4 है, तो y -4 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जब y -4 आपका कॉमन हो जाएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस ब्रैकेट में बचेगा क्या, 3y बचेगा। ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, +1 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसको इसी तरह से क्या समझिएगा और लगाइएगा। चलिए, बैटरी काफी देर से थमा हुआ है, नहीं तो बंद हो जाता है कैमरा। अब इतना आपका आ चुका है, तो इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। हमने x पावर 2 इक्वल टू y माना है, यानी x पावर 2 है जो है y के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो y बराबर क्या होगा, x का पावर 2। बात समझ में आया कि नहीं? अब जहां पर y है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, x का पावर 2 लिखेंगे। अगर x पावर 2 बराबर है y के, तो y भी तो बराबर है x पावर 2 के। अब जहां पर आपको y दिखे वहां पर x पावर 2 लिख देना, और जहां पर y का पावर 2 दिखे उसकी जगह पर x पावर 4 लिख देना। बात समझ में है कि नहीं? चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पर 2x है तो इसको हम इस तरह से 2x लिखते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देते हैं। चलिए ब्रैकेट को, अब बड़ा वाले ब्रैकेट को हटा दिया जाए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर y है तो y की जगह पर हमें क्या लिखना है, y की जगह पर हमें x का पावर 2 लिखना है। बात समझ में? क्योंकि सवाल जो है x के पावर के 2 के रूप में था, और हमने माना था कि x पावर 2 इक्वल टू y। अब y जहां पर है x पावर 2 हो गया, -4 है तो -4 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर 3 है तो इस तरह से 3 लिखो। y की जगह पर हमें क्या लिखना है, x का पावर 2 लिखना है। +1 है तो +1 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, जब भी ऐसा कंडीशन इसमें बन जाए सवालों में, x का पावर 2 -4 है, माइनस वाले को ही ध्यान देना, प्लस वाले को छोड़ देना। ये जो है x का पावर 2 -4 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। x का पावर 2 -4, x पावर 2 लिखो। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 लिख सकते हो। तो इस ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन जाएगा। यानी ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र पे आधारित आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। इसको मत लिखो, इसको अभी आपको समझाने के लिए बस लिख रहे हैं। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a की जगह पर हमें x लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करो, 2x है तो 2x इस तरह से लिखो। x का पावर 2 -4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो x का पावर 2, और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 लिख सकते हो। ब्रैकेट बंद करो, इसमें 3x का पावर 2 प्लस क्या 1 ही रहेगा। अब इसे और आगे देखो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, इसको थोड़ा ऊपर करके सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमारा 2x है तो इसे 2x लिखो। x पावर 2 -2x 2 का पावर 2 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया था, हमारा एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आया, दूसरे में x माइनस 2 आया। अब अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी होता है। बात समझ में है कि नहीं? तो हमने ये चीज आपको करके यहाँ पे दिखाया था, तो आपको इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख लेना है। एक ब्रैकेट में x प्लस क्या, x प्लस 2 लिख लेना है,
और दूसरे ब्रैकेट में इसी चीज को बस x माइनस 2 लिख देना है। अब ये चीज हमारा सॉल्व हो चुका है, अब ये चीज बच रहा है, इसी को लिख लो। अगले वाले ब्रैकेट में 3x की पावर 2 प्लस 1 रहेगा, ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछ दे सेम इसी तरीके से क्या करिएगा, सवालों को लगाइएगा। छोटा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे सवाल। अब यहाँ पर सवाल देखो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है कैसे सवाल को सॉल्व किया गया है। सेम इसी तरह से सवालों को लगाइएगा। तो मैथ में क्या होता है, काफी ज्यादा दिमाग लगाकर सवालों को लगाया जाता है, तब सवाल क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। एक भी स्टेप अगर आप भूल गए कैसे करना है कैसे नहीं, तब आपकी नैया डूब जाएगी। अब जो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके इसको इस तरह से लिख दिया और कुछ चीज यहाँ पे समझाया था, चाहते थे आप इसी चीज को और यहाँ पर रखते तो इसका और क्या हो जाता, लेंथ बढ़ जाता, यानी पैराग्राफ बढ़ जाता, स्टेप बढ़ जाता और स्टेप में क्या होता, आंसर आपका आता। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर इसको आप चाहते तो आप अपने कॉपी पे जब सवाल को लिखोगे, इसको चाहो तो इस तरह से कॉर्नर में लिख सकते हो, क्या, नोट करके। तो जब आपका ये टीचर कॉपी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा लड़का बड़ा ही बहादुर लड़का है, इसको मैथ वैथ का मालूम है कैसे लगाया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, देखो इस प्रश्न में आपको कुछ मजा आया कि नहीं, आराम से मजा आया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। -21 जेड का पावर 4 -12 जेड का पावर 4 प्लस 6 जेड का पावर 6 है। अब देखो जब पावर क्या हो, अरेंज ना हो, यानी अब ये पावर 4 पहले आ चुका है, अब ये पावर 6 ये बड़ा वाला पावर है बाद में है लास्ट में, तो इसको हमको क्रम वाइज लिखना पड़ता है। अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए हैं उसमें पहले पावर बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा था। जितने भी आप सवाल देखोगे इसमें भी देखो सबसे बड़ा पावर है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है, पावर क्या है, क्रम वाइज नहीं है, तो इसको हमें क्रम वाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्रम वाइज करने के लिए हमें क्या करना है, ये 6 जेड का पावर 6 है, इसको पहले लिख लो, 6 जेड का पावर 6 पहले लिखो। इसके बाद इससे छोटा पावर कौन सा है, इससे छोटा इससे बड़ा हमारा -21 जेड का पावर 4 है, तो इसे लिखो -21 जेड का पावर क्या 4 लिखो। अब सबसे छोटा क्या है, -12 जेड का पावर 2, -12 जेड का पावर 2 इसे लिख लो। अब ऐसे सवालों को आप लगाना जरा सीखो आराम से। जब भी यहाँ पर ऐसे सवाल आपको दिखाई दें तब आप क्या काम करोगे, सेम वही काम करोगे। सबसे पहले कॉमन लोगे। कॉमन क्या लोगे, जो इन तीनों को काट दे। तो 6 जो है 6 12 36 18, 6 नहीं कट पाएगा, 3 जो है सबको काट देगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद जेड का पावर 6 है, जेड का पावर 4 है, जेड का पावर 2, जिसमें कम बार पावर है वही कॉमन बन जाता है। जेड का पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो मैं बोलता हूँ जिसमें कम बार पावर रहेगा वही कॉमन बन जाता है, जानते हो क्यों, जरा बताता हूँ। यहाँ पर जेड का पावर क्या है, 6 है, प्लस यहाँ पर क्या है माइनस जेड का पावर क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या है माइनस जेड का पावर 2 है। अब देखो इसमें 6 जेड है, इसमें क्या है 4 जेड है, इसमें क्या है 2 जेड है, तो जो सभी में रहेगा वही तो कॉमन बनेगा। तो इसमें अगर मान लो 6 जेड आप कॉमन ले लो, 6 जेड कॉमन ले लो, इसमें तो मिल जाएगा 6 जेड, लेकिन इसमें 6 जेड नहीं मिलेगा ना, इसमें ही 6 जेड मिलेगा। इसीलिए जब आप कम वाला लोगे जिसमें कम बार रहेगा, जैसे 2 जेड लोगे तो इसमें 2 ठो मिल जाएगा, इसमें 4 ठो है तो इसमें 2 ठो आराम से मिल जाएगा, इसमें भी 2 ठो मिल जाएगा। भले अगर 2 ठो इसका कॉमन ले लोगे तो 2 ठो बचेगा, और इसमें 2 ठो कॉमन ले लोगे तो इसमें 4 जेड बचेगा। बात समझ में आई नहीं, इसीलिए बोला जाता है जिसमें कम बार जेड रहेगा उसी को कॉमन हमें लिया जाएगा। तो चलिए हमने कॉमन ले लिया है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लो। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जेड का पावर 2 से जेड का पावर 6 मार दो तो 6 में से 2 घटा लो, कितना आ जाएगा हमारा, जेड का पावर 4 बचेगा। 3 से हम 21 को काटेंगे, 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है। जेड का पावर 2 से जेड का पावर 4 में भाग दो, 4 में से 2 घटा लो तो कितना आएगा, जेड का पावर 2 बचेगा। बात समझ में आया। 3 से हमारा 12 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। जेड का पावर 2 से जेड का पावर 2 पूरी तरह से हमारा कट जाएगा। अब इसमें देखो जेड का पावर 4 है, जेड का पावर 2 है, तो हमें मानना पड़ेगा जेड का पावर 2 बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जेड का पावर 4 बराबर हम क्या मान लेंगे, x का पावर 2 मान लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, इसको कॉपी पे कोने में लिख लेना हमेशा। अब चलो अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। 3 जेड का पावर कितना है, 2 है, बड़ा ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2। अब जेड का पावर 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x का पावर 2, 2 x का पावर 2 हो जाएगा, -7। अब जेड का पावर 2 की जगह पर हम लोग x लिखेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, -4 है तो -4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड हमारा आराम से कर सकते हैं। 3 जेड का पावर कितना है, 2 है, अब बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसके अंतर क्या है 2x का पावर 2 है। अब यहाँ पर देखो 2 का गुणा हमें 4 में करना पड़ेगा, 2 चौके कितना होगा 8 होगा,
अब इस 8 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे -7x आ जाना चाहिए। तो इसे हम 8 गुणे क्या करेंगे, 8 करेंगे। अब 8 को हम क्या लिखेंगे, -8x लिखेंगे और 1 को +1x लिखेंगे। अब -8x और +1x घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। तो जिस चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी आवश्यकता थी, जो कि हमने अपने दिमाग से बना लिया। -7x की जहां पर हम लिखेंगे -8x +1x लिखेंगे। इसके बाद -4 बच रहा है तो -4 इस तरह से लिख लिया जाएगा और इसको रफ कर देंगे। अब आराम से सवाल को लगाओ। अब यहाँ पर 3 क्या है, 3z का पावर कितना है, 2 है। बात समझ में। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। बड़ा ब्रैकेट में हो जाएगा इन दोनों में कॉमन, तो 2 हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। यक्स इसमें 2 बार है, 1 बार है तो एक यक्स कॉमन मिल जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यक्स से एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा। 2 से 8 को काटो, 2 चौके कितना 8 होगा, यक्स से यक्स कट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह लगाकर एक कॉमन आप ले लोगे। एक से इसमें भाग दोगे तो 1 यक्स आ जाएगा। अब 1 यक्स को आप क्या लिखोगे, सिर्फ यक्स लिख लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ यक्स लिखा है। अब 1 से 4 में भाग दो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 से 4, एक चौके 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। बराबर हमारा क्या है, 3z का पावर 2 है तो 3z का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में देखो x-4 इसमें भी, x-4 इसमें भी है, तो हम x-4 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर इसको बड़ा ब्रैकेट हटा भी सकते हो। x-4 को जब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, हमारा 2x बचेगा। ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा हमारा +1 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं। जब कॉमन ले, तो चलिए मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ पर अपने आप बंद हो गया कैमरा, पता नहीं क्या कौन सा बीमारी पकड़ लिया। जबकि बैटरी क्या है, अच्छा 2% है। जल्दी बताते हैं यार, प्रश्न को 2 ठोर बचा है। यहाँ पर क्या हमने क्या बताया था, कॉमन ले लिया, वहां पर मैंने चेक किया था कहाँ पे खत्म हुआ था। x-4 को हमने क्या किया था, कॉमन ले लिया था। इसको मिटा उठा के बताएं कि इसी में बता दे, थोड़ा जल्दी पड़ जाए। जैसे 3z का पावर 2 है, अब यहाँ पर x-4 इसमें भी, x-4 इसमें भी, x-4 3z का पावर 2 लिखने के बाद x-4 को कॉमन ले लिया, ये पूरी तरह से कट गया तो बचेगा क्या, 2x। ये भी पूरी तरह से कट गया, बचेगा +1। अब अगले वाले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जब ये कॉमन लेने के बाद ये चीज आता है तो x जो लिखा है, हमने क्या माना था, z का पावर 2 बराबर x। अब जहां पर x लिखा है, x की जहां पर हमें z का पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर है z का पावर 2 के। तो 3z का पावर 2, अब इसमें x की जहां पर z का पावर 2 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। उसी तरह से 2 लिखेंगे, x की जहां पर z का पावर 2 +1 लिखेंगे। अब 3z का पावर 2, अब z का पावर 2 है तो z का पावर 2 लिखो। मैंने बताया था ये जो माइनस वाला ब्रैकेट रहता है, इसको a² - b² के रूप में सॉल्व करना पड़ता है। तो z को z का पावर 2 लिखो, और 4 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2, ब्रैकेट बंद करो। इसको इसी तरह से सेम उतार लिया जाएगा। अब यहाँ पर 3z का पावर 2, z का पावर 2 -2 का पावर 2। जैसे देखो z का पावर 2 -2 का पावर 2 जो है a² - b² पे आधारित है। तो a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में +b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। तो जहां पर a है, a की जहां पर आपको z लिखना है, b की जहां पर आपको सिर्फ और 2 लिखना है। तो z +2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसी तरह से a की जहां पर z लिखना है, b की जहां पर आपको क्या लिखना है, b की जहां पर आपको 2 लिखना है। तो z -2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, z +2 z -2 आ जाएगा। इसके बाद इसको इसी पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से ये प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा। जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि कैमरा का बैटरी यो खत्म होने वाला है। 2 प्रश्न और बचा है, 2 प्रश्न और बचा है। इन्हीं दोनों प्रश्नों को क्या फटाफट से बताया जाए, नहीं तो कट उठ जाएगा यार, तो बड़ी दिक्कत हो जाता है समझाने में। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है कि -12x⁴ -x⁴ प्लस x है। अब ये देखो अरेंज है, बड़ा पावर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है। इसमें क्या दिक्कत है, पहले माइनस आ गया। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो देखो ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काट दे रही है, तो ऐसी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं है। तो x जो है देखो कॉमन बनता है कि नहीं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह अगर आगे आ गया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से सभी में गुणा कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं। जब गुणा कराना पड़ेगा, अब अगर कॉमन मिल जाता है तो हम भाग दे देंगे आराम से अच्छे से। तो यहाँ पर देखो हमारा x 5 बार है, x 3 बार है, x 1 बार है, एक x आपको कॉमन मिल जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन बन जाएगा, अब आप गुणा ना कराकर हम भाग देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x से एक x घट जाएगा तो हमारा क्या 12 x का पावर 4 बचेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x से एक x घट जाएगा तो हमारा x का पावर 2 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x से x पूरी तरह से कट जाएगा एक बार में, x एक के x हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगले वाले स्टेप में देखो, x का पावर 2 जहां पर है, x का पावर 2 जहां पर है, उसकी जहां पर हम y लिखेंगे।
अब x का पावर 4 जहां पर है उसकी जहां पर हम क्या y का पावर 2 लिखेंगे। इस चीज को हमेशा कार्नर में लिख लिया करो। बात से समझ में आ गई। अब अगले वाले स्टेप में क्या करोगे, अगले वाले स्टेप में -x से -x इस तरह से लिखो। अब इसमें देखो 12 है, 12 लिख लो। x पावर 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y का पावर 2 प्लस x पावर 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस y लिखेंगे। -1 है तो -1 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट इस तरह से बंद कर दो। अब इसमें देखो क्या है, 12 का गुणा 1 में करो, 12 1 के कितना होगा, 12 होगा। 12 को इस प्रकार से तोड़ो कि माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या एक, यहाँ पर y है, इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो 1y है, कि घटाने पे क्या है 1y है। तो 12 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 4 गुणे 3 करते हैं, 4 3 12 होता है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y, और 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3y। 4y में से 3y घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1y आ जाएगा। बात ही समझ में आ गई कि नहीं। अब चलिए सवाल को लिखो, -x है, -x लिखो, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12y का पावर 2। अब यहाँ पर +1y की जगह पर हमें +4y -1y लिखना, -3y लिखना पड़ेगा। इसके बाद -1 है, -1 लिख लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ये रफ वर्क है, इसे मिटा देते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगले वाले स्टेप में देखो क्या है, -x है, -x लिखो। अब इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा, हमारा 4 क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, और एक y कॉमन मिल जाएगी। 4 3 कितना हो जाएगा, 12, y से एक y कटेगा तो y बचेगा। अब 4 से 4 को काटो, एक बार में कट जाएगा, y से y पूरी तरह से कट जाएगा। इसमें कॉमन लो, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो हमारा एक कॉमन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक से इसमें भाग दोगे तो 3y ही रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक के कितना रहेगा, हमारा एक रहेगा। ब्रैकेट बंद कर लो। अब वही जो चीज इसमें वही चीज इसमें भी है तो हम कॉमन ले लेंगे, -x है। अब जब कॉमन ले लोगे तो हमारा 3y + 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन लोगे ये पूरी तरह से कटेगा, हमारा क्या बचेगा, 4y बचेगा। ये भी पूरी तरह से कटेगा, -1 बचेगा। बात समझ में कि नहीं। इतना तक सभी को समझ में आया होगा। तो मैंने बताया जब कॉमन लेने के बाद ये सारी चीजें आ जाए तो हमने क्या माना था, x पावर 2 = y, तो y = हमारा x पावर 2। अब जहां पर y है उसकी जहां पर हमें x पावर 2 लिखना है, तो -x है, -x लिखो। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 लिखो, y की जगह पर हमें x पावर 2 लिखना है, +1 लिख लो। इसके बाद यहाँ पर 4 है, 4 लिखो, y की जगह पर हमें x पावर 2 लिखना है, इसके बाद -1 लिख लो। बात समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पर बराबर माइनस है, हमारा x है। अब ये प्लस वाला है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3x पावर 2 + 1 ही रहेगा। माइनस वाले में ही सारा खेला होता है। अब यहाँ पर देखो 4x पावर 2 है तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4x पावर 2 है। बात समझ में है कि नहीं। अब देखो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, इन सभी को हमें जो इसके साथ लिखे हैं सभी को क्या a का पावर 2 के रूप में होना चाहिए, यानी सभी का पावर 1 हो जाए। तो अगर 4 है तो इसे मैं 2 लिख लेता हूँ, x है तो x लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक आपको ब्रैकेट लगाना पड़ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट इस तरह से बड़ा वाला डाल देता हूँ। अब 4 को मैंने 2 लिख लिया, x लिख लिया। अब इन पूरे का पावर 2 कर दूंगा तो 2 का पावर 2 का मतलब 4, x पावर 2 का मतलब x पावर 2। अब माइनस है, अब 1 का पावर अगर आप 2 करोगे तो आप 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में। यहीं से इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग सीखोगे तो जो बालक ये सारे प्रश्नों देख रहा होगा उसी को न सब सीखने में मजा आएगा, वही सीख पाएगा। -x है, -x लिख लो। अब इसमें देखो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3x पावर 2 + 1 ही रहेगा। इसमें हमारा परिवर्तन हो जाएगा, a² - b² है, ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में +b और दूसरे में क्या होता है a - b। तो जहां पर a है उसकी जहां पर 2x लिखना है, जहां पर b है उसकी जहां पर 1 लिखना है, बस इतना ही तो करना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, इसमें जब लिखोगे तो बड़ा ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ पर a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2x लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या 1 लिखना है। अब अगले वाले ब्रैकेट में वही चीज लिखना है, 2x - 1 लिख देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सभी लोग लिख लो, यहाँ तक लिख लो, ऊपर वाला चीज तो प्रश्न है, ये प्रश्न है, बाकी ये पूरा क्या है, कैलकुलेशन है। इसको ध्यान पूर्वक सभी लोग छाप लो। चलिए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या है, 1 - x - 6x पावर 2 है। इसमें देखो पावर क्या है, इधर उधर है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। पहले हमें क्या -6x का पावर 2 लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद हमें माइनस क्या x लिखना पड़ेगा, और लास्ट में क्या हमें +1 लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो माइनस है और कॉमन आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पे x है, इसमें x है, x भी कॉमन आपको नहीं मिल पाएगा। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा माइनस का क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे सभी में। माइनस का गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो हो जाएगा 6x का पावर 2। माइनस का गुणा इसमें करोगे तो हमारा +x हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करोगे तो हमारा माइनस और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अब ये देखो गुणनखंड बन चुका है, इसे आप आराम से कर सकते हो। चाहे तो SW दे दूं, मजा आ जाएगा। तो भी ये अगर बैटरी खत्म हो गई तो आप लोग करिएगा,
और जब तक नहीं खत्म हो रही हम कर दे रहे हैं, क्योंकि बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। 6 का गुणा 1 में करो, 6 के 6 होगा। 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि माइनस का चिन्ह घटाने पे 1x आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर घटाने पे आना चाहिए, बोल रहा है 1x, तो 3 गुणे 2 करोगे, 3 दूना 6, 3 को लिखोगे 3x और 2 को लिखोगे -2x, 3x में से 2x घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। हमें इसी चीज की आवश्यकता है। चलिए फटाफट लगाते हैं माइनस। अब इसमें 6x का पावर 2 है प्लस हमारा x की जहाँ पर क्या लिखना है 3x -2x लिखना है, इसके बाद -1 है, ब्रैकेट हमारा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अब इसे लगा लो, इसे लगाओगे माइनस बड़ा, इसमें दोनों में कॉमन क्या बन जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा। जब कॉमन मिल जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x से x कटेगा, 1x बचेगा, 3 से 3x पूरी तरह से हमारा कट जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, माइनस का चिन्ह माइनस लिख लो। अब हमारा एक कॉमन मिल जाएगा, जब एक कॉमन मिल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, प्लस 2x इसमें हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हमारा 1 हो जाएगा। अब जो चीज इस ब्रैकेट में है वही चीज इसमें भी है, तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब हमारा कॉमन क्या बचेगा, 2x, हमारा कॉमन 2x प्लस 1 बचेगा। बात समझ में कि नहीं। अब 2x प्लस 1 को जब कॉमन लोगे ये पूरी तरह से कटेगा, इसमें बचेगा क्या, 3x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -1 बचेगा। यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा है सेम इसी तरीके से ऐसे प्रश्न को क्या किया जाएगा, बातें समझ आ गई। तो गुणनखंड को काफी अच्छे तरीके से रगड़ के पढ़ाया हूँ, आप लोगों को मजा आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी आपको सीखने में आ रही हो समझ में, तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिएगा। बाकी अपने गांव में अपने दोस्तों को, बने शहर में रहते हो तो अपने आप अपने आस पड़ोस लोगों को सबको बता दिया करो। अगर आपको पढ़ना है बेसिक में तो आप भी पढ़ सकते हो। मिले चाहे नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य